हाँ जी, स्टार्ट क्लास। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ओम्स लॉ। ये सब चीज़ हम पीछे करके आ चुके हैं आपका। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, पैरेलल, सीरीज, कलर कोडिंग रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स जिसके अंदर आता है आपका, ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। तो इन्हें देख करके हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये याद होगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इज इक्वल टू आई इंटू में आर। ये याद होगा, वी इज़ अ पोटेंशियल, आई इज़ इलेक्ट्रिक करंट और आर इज़ अ रेजिस्टेंस। ये नॉर्मल सी चीज़ें पीछे कर ली हैं और पहले भी आपने देख ली है। अब हम पढ़ते हैं अब आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल्स। किसकी बात करते हैं? ईएमएफ ऑफ अ सेल। चलिए, ईएमएफ ऑफ अ सेल। इससे पहले मैं आपसे बात करूं, सेल, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल, व्हाट इज अ सेल? तो पहले सेल की बात करूं। सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे बोलते हैं हम सेल। इसके अंदर आपका होता क्या है? आपका सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे मैं डायग्राम बना दूं, आपको समझा दूं। ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर हमने डाल दिए आपके आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो अंदर पड़े हुए हैं इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर डाल दिए हमने 2 स्ट्रिप, ठीक है। ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे आपका, इसके अंदर हमने इस तरह से डाल दिया है, तो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और जैसे ही हम इसके अंदर क्या किससे कनेक्ट करेंगे? आपका एक बैटरी से, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। आपका बैटरी से कनेक्ट करते के साथ ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये सॉल्यूशंस में आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ आएंगे। इस तरह से आपका पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा आपका और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं आपका? सेल। सेल में होते हैं आपके इलेक्ट्रोड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और ये जो दूसरा पार्ट है आपका, ये फ्लूइड सा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। When electrodes are immersed in electrolytes, they exchange charge with electrolytes. जब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इमर्ज किया जाता है तो वो अपने जो चार्ज है उन्हें एक्सचेंज करते हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव पर जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव पर जाएगा, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ये बोलते हैं हम सेल। अब हम बात कर रहे थे ईएमएफ ऑफ द सेल्स। ईएमएफ ऑफ द सेल्स होता क्या है आपका? ईएमएफ ऑफ द सेल्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, चलिए ईएमएफ की डेफिनेशन लिखूं मैं। ये आपका इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the positive and negative electrodes. It is a potential difference between the positive and negative electrodes in open circuit, या फिर when no current is flow through the cells, जब सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस समय जो पोटेंशियल होता है उसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ की अगर हम बात करें, आपका ईएमएफ इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लस नेट पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव।
सम ऑफ EMF। सिंबल ऑफ सेल जानती हैं ये सब चीज़ें आपका, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब हम बात करेंगे आपका फैक्टर अफेक्टिंग द EMF ऑफ द सेल्स। फैक्टर अफेक्टिंग द EMF ऑफ सेल्स, EMF ऑफ सेल। तो पहले हम बात करेंगे आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दूसरी की तरफ हम बात करेंगे नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और थर्ड आपका टेम्परेचर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? टेम्परेचर। देखिए ये आपका EMF हो गया आपका। EMF के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट, तो EMF होता है, EMF के साथ आपका होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। वो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं आपका। इट इज़ डिफाइंड एज द, है क्या ये? इट इज़ डिफाइंड as the resistance offered by electrolyte and electrodes of a cell when current flow through it, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है आपका, इट डिपेंड्स ऑन पहला पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, चौथा डिपेंड करता है आपका एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड immersed in electrolyte, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट और है आपका, फिफ्थ पॉइंट और है आपका concentrations and temperature of electrolyte। इस पे और डिपेंड करता है आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे आपकी इस रेजिस्टेंस, पहले आपका इलेक्ट्रिक करंट क्लोज था, जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो हम देखते हैं जो एक्चुअल पोटेंशियल है उससे कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जिसे हम क्या बोलते हैं आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जो EMF है, उससे कुछ कम पोटेंशियल हो जाएगा, उसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है आपका
the potential difference between the two electrodes of a cell in closed सर्किट, इसे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमेशा दैट इज V। तो V इज इक्वल टू I माइनस I इंटू में R। V इज इक्वल टू में E इज अ नेट पोटेंशियल माइनस I इंटू में R। I इंटू में R एक तरह का पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जो आपका कम हो चुका है। जब एक्चुअल पोटेंशियल में से कुछ पोटेंशियल कम हो गया है, जिसकी वजह से जो नेट पोटेंशियल बचता है उसे बोलते हैं V। दैट इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अंडरस्टूड है ये आपका। तो अगर हम बात करेंगे किसी भी आपका सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा, तो नॉर्मली I इज इक्वल टू, तो एक्सप्रेशन होगा आपका I नॉर्मल जो सर्किट है उसके अंदर, जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आएगा I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन स्मॉल r, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम इसे एक्सप्रेस, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं IR इज इक्वल टू E माइनस IR। तो आपका IR प्लस IR इज इक्वल टू में E, दोनों में कॉमन हो जाएगा I इज इक्वल टू में E अपॉन R प्लस स्मॉल r। तो I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन स्मॉल r, और E इज इक्वल टू में EMF माइनस में टर्मिनल पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, और I व्हाट इज I इज इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू में EMF अपॉन में सम ऑफ EMF अपॉन में सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इससे भी हम I निकाल लेते हैं आपका, ठीक है। तो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे अब इसके अंदर आपका। तो I हो गया आपका, I के बाद हम V निकालने की कोशिश करेंगे, V। तो हम बात करेंगे आपका अगर V की, इसकी बात करेंगे आपका। अब हम स्मॉल रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं आपका। हम बात कर रहे थे I इज इक्वल टू में, अभी हमने देखा I इज इक्वल टू में V बाई R, ये तो हम जानते ही हैं। और स्मॉल, और I इज इक्वल टू E माइनस V बाई स्मॉल r, ये भी जानते हैं हम आपका। तो दैट इज इक्वल टू में V बाई R, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं आपके। दैट इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो V बाई R इज इक्वल टू में E माइनस V बाई स्मॉल r। तो V इज इक्वल टू E माइनस V बाई R अपॉन में V। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, R इज इक्वल टू में E बाई V माइनस 1 R, ठीक है। इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं आपका। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है आपका इस पॉइंट से आपका। अब मैं बात करूँगा EMF ऑफ सेल क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख तो एक जैसे ही रहे आपका, ये है ना। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये देखिए मैं लिख नहीं रहा कुछ कंटेंट। हाँ जी, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका। डिफरेंस बिटवीन द EMF ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। EMF ऑफ अ सेल, द EMF ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम आपका EMF।
व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट, जब सेल कैसी हो, ओपन सर्किट हो। और पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द दोज टू पॉइंट्स इन अ क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर कोई दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं उसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड द करंट फ्लो थ्रू इट, आर और आई पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या उससे मतलब नहीं है, एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल, उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करेंगे, द टर्म ईएमएफ इज यूज फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ का मतलब है ऐसा सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। और दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेजर बिटवीन द एनी पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है सेल, जिसके अंदर जो एक्चुअल जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं आपका, जिसके अंदर हम मेज़र कर रहे हैं हम आपका डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस, उसे बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसे हम? ईएमएफ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, सेल्स का कम्बिनेशन, सेल्स को सीरीज में लगाएं तब कैसे एक्सपीरियंस होगा, और सेल्स को जब हम पैरेलल में लगाएं तब कैसे एक्सपीरियंस होगा।